हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है? कोई भी दो वेक्टर हैं, वो किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? कोई भी दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पैरेललोग्राम की किसी दो साइड को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हम क्या करते हैं? ड्रा फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ठीक है? क्या है? हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं ए और बी, जो दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से ड्रा किए गए हैं। ए और बी दो वेक्टर हैं, ए और बी दो वेक्टर हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दोनों के पास। तो दोनों क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है? तो देन देयर रिजल्टेंट विल बी, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे? इसके रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। इस पॉइंट से हमारे पास जो इसका डायगोनल पास होगा वो इसका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रा फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। ठीक है? देन their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the point। तो ये क्या है? इस पॉइंट से जो भी डायगोनल पास होगा तो वो इसका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट। क्या होगा? ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो अब हम क्या करते हैं? सपोज वी विश टू साइड, ठीक है, क्या है? टू साइड या टू वेक्टर ऑफ द ए एंड बी। सपोज वी वांट टू ऐड द टू वेक्टर ए एंड बी। दो वेक्टर हैं, उनको हम ए और बी को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है? बोथ आर हैव द कोइनिशियल पॉइंट। ठीक है? तो हम पैरेललोग्राम, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम हम कहां अप्लाई कर सकते हैं? जब हमारे पास वेक्टर है वो को-इनिशियल वेक्टर है। क्या है? जब हमारे पास कोई भी वेक्टर है वो क्या है? को-इनिशियल वेक्टर है, वो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। ट्रायंगल लॉ हमने क्या किया था? कोप्लेनर वेक्टर के लिए हमने ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया था। यहाँ हमारे पास को-इनिशियल वेक्टर है, तब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। ठीक है? तो हम दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं, ए और बी को। तो हमने क्या किया? तो दोनों वेक्टर को एक कॉमन पॉइंट ओ, ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ से दोनों वेक्टर को ड्रा किया है। ठीक है? तो वेक्टर ए इज ओपी। ठीक है? वेक्टर ए हमारे पास क्या है? ओपी है। ठीक है? और हमारे पास ओ क्यू दूसरा वेक्टर है। ओ क्यू हमारे पास क्या है? दूसरा वेक्टर है बी। ओ क्यू हमारे पास क्या है? दूसरा वेक्टर। ठीक है? तो अब हम इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? इस ओ क्यू के पैरेलल यहां से हम एक वेक्टर ड्रा कर देंगे। इसके पैरेलल यहां से हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे। ठीक है? ये हमारे पास क्या है? वेक्टर। और ओपी से हम यहां एक वेक्टर ड्रा करेंगे। ओपी के पैरेलल यहां एक वेक्टर ड्रा करेंगे। तो जो ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये जो डायगोनल बना है, ये डायगोनल जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ए और बी वेक्टर है,
जो क्या है एक थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइन है। ए और बी वेक्टर हैं जो थीटा एंगल के ऊपर क्या है इंक्लाइंड है। ए और बी वेक्टर थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है और रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास क्या है ये हमारे पास क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम एस, ठीक है, फ्रॉम एस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन ओपी, ठीक है, एक्सटेंडेड विद एट एन, जिसको हमने एन तक एक्सटेंड किया है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे ये ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये हम एनालिटिकल में अपनाएंगे। तो ये हम जो कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है एनालिटिकल है। ये हमारे पास क्या है एनालिटिकल मेथड से हम इसको कर रहे हैं। तो एनालिटिकल से करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से करते हैं। किससे करते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होगा, हमारे पास रिजल्टेंट है तो ये है, ये हमारे पास बी वेक्टर इसके पैरेलल ड्रा किया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है ओ एस जो वेक्टर होगा हमारे पास वो इक्वल टू ओपी प्लस पी एस वेक्टर। तो ओ एस हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपी क्या है हमारे पास ए है प्लस पी एस हमारे पास क्या है बी वेक्टर के बराबर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या हुआ आर बराबर है ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या हुआ रिजल्टेंट वेक्टर हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है रिजल्टेंट वेक्टर है फॉर पॉलीगन के लिए, आर बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये है ज्योमेट्रिकल मेथड, क्या है ज्योमेट्रिकल मेथड है। तो अब हम इसकी बात करते हैं एनालिटिकल मेथड की। तो एनालिटिकल मेथड में हमने क्या, ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड में हमने क्या किया है, एस से एन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो अब हमारे पास क्या है ट्रायंगल पी एस एन, ठीक है, ट्रायंगल पी एस एन की बात करते हैं। तो एंगल, यह एंगल क्या है एस ओ पी इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी एस ओ पी नहीं, एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू एस पी एन, एंगल एस पी एन इक्वल टू थीटा। तो ये जो एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के ने जो एंगल बनाया है, जिस एंगल पे इंक्लाइंड है वो एंगल इक्वल टू ये एंगल है दोनों। तो क्यू ओ पी एंगल, ठीक है, क्यू ओ पी एंगल इक्वल टू ये एस पी एन एंगल थीटा, ये एंगल है। तो अब हम ट्रायंगल एस पी एन की बात करते हैं। ट्रायंगल एस पी एन में हमारे पास क्या है, हमें निकालना है, ये यहां से यहां तक तो हमारे पास है ए वेक्टर, यहां से यहां तक निकालना है और ये निकालना है, ये हमारे पास है बी वेक्टर। तो एस एन हमारे पास क्या होगा, एस एन निकालने के लिए एस एन अपॉन एस पी इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये एस एन हमारे पास क्या हो जाएगा एस पी हमारे पास क्या है बी वेक्टर है, बी साइन थीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा एस एन बराबर है बी साइन थीटा। और अब हम निकालते हैं पी एन, तो पी एन अपॉन एस पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एन हमारे पास निकालना है हमें, पी एन इक्वल टू एस पी हमारे पास क्या है बी कोस थीटा, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास ओपी ए वेक्टर है, ओ क्यू पी एस हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमें पता है। ओ एस हमारे पास क्या है आर रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हमें निकालना है ओ एस, क्या निकालना है ओ एस निकालना है।
तो ओ एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेते हैं एस ओ एन, ठीक है। ट्रायंगल एस ओ एन की बात करते हैं तो ट्रायंगल एस ओ एन में जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो मेक ए एंगल बीटा विद ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ वो क्या कर रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो उसको हम करें, ये बीटा एंगल बना रहा है तो हम ये निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस लॉ यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर है ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ एन स्क्वायर बराबर है ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, ठीक है। ओ एन हमारे पास क्या है, ओ एस स्क्वायर बराबर है ओ एन हमारे पास क्या है, ओपी स्क्वायर, ओपी प्लस पी एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो ओ एस हमारे पास क्या है, आर वेक्टर है, तो आर स्क्वायर बराबर है ओपी क्या है, ए वेक्टर है, ओपी हमारे पास क्या है, ए है, प्लस पी एन हमारे पास क्या है, बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस एन हमारे पास क्या है, बी साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर की बात करते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इन दोनों में बी कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस, ठीक है। तो थीटा की जगह हमारे पास क्या है, बीटा है, ठीक है। ये एंगल थीटा हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहां बीटा है क्योंकि थीटा में हमारे पास वैल्यू है, तो बी स्क्वायर कॉमन है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये जो हमारे पास आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन में हमारे पास आर वेक्टर क्या है, बीटा एंगल बना रहा है विद ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन है, तो tan बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑफ आर वेक्टर। तो डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, tan बीटा एंगल बना रहा है तो tan बीटा हो जाएगा। तो टेंजेंट बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, टेंजेंट बीटा के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एसन और ये है हमारे पास। तो एसन हमारे पास क्या है, अभी हमने निकाला था, एसन हमारे पास क्या है, बी साइन थीटा। ओएन हमारे पास क्या था, ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन। ओपी हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, ओपी प्लस पी एन, तो बी साइन थीटा अपॉन ओपी क्या है, ए वेक्टर है, प्लस पी एन हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। पी एन हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या था पी एन, बी कोस थीटा, ये था हमारे पास। तो टेंजेंट बीटा हमारे पास क्या हुआ, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमारे पास क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन, टेंजेंट बीटा की डायरेक्शन क्या हुई, बी साइन थीटा अपॉन ए बी कोस थीटा,
ठीक है। तो ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कुछ केसेस लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, केसेस क्या लेते हैं, व्हेन टू वेक्टर आर एक्टिंग ऑन सेम डायरेक्शन, जब ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, मीन्स जब ये दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। जब दोनों की सेम डायरेक्शन है मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है तो हमारे पास कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री बराबर है 1, साइन 0 डिग्री बराबर है 0। साइन 0 डिग्री बराबर है 0, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, या कोस 1 रख दो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। कोस 0 डिग्री 1 होगा, उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये होगा हमारे पास, ये फार्मूला किस चीज का बन रहा है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में। अब इसकी बात करते हैं डायरेक्शन की, तो टेन बीटा बी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री है तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो थीटा हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, 0 है तो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा जो है हमारे पास, इसका एंगल बीटा जो है वो हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, टेन बीटा 0 डिग्री वैल्यू है तो बीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। ये तो थी जब दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, उस केस में। अब है दोनों वेक्टर हमारे पास क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। किसमें हो, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों वेक्टर क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। अपोजिट डायरेक्शन का मीन्स थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री है तो हमारे पास क्या है, कोस 180 क्या होगा, -1, और साइन 180 क्या होगा, 0। वही वैल्यू, ठीक है, क्या है, वही वैल्यू है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab -1। रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस -2ab। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, जब मेरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वेयर अंडर द रूट स्क्वेयर से स्क्वेयर, ये हमारे पास a माइनस बी, ये हमारे पास a माइनस बी हुआ। इसको हम इक्वल टू b माइनस ए बी कह सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो वेक्टर बड़ा होगा वो हमारे पास क्या होगा, पहले आएगा, उसमें से दूसरा वेक्टर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी हमारे पास इसका रिजल्टेंट। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, टेन बीटा बी कोस बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री क्या है, 0 है, 0 पर कुछ भी हो, ये हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी होगा। बी माइनस है तो माइनस बी आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू माइनस है, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो टेंजेंट बीटा हमने बात की थी, हमने टेंजेंट बीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री है तो ये हमारे पास बीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा। ठीक है, बीटा हमारे पास क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन दोनों में से एक होगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी इसके 0 डिग्री है या 180। रिजल्टेंट में हमारे पास a माइनस बी है तो इट मीन्स हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 180 डिग्री।
यदि a प्लस बी होता तो हमारे पास बीटा 0 डिग्री होता। ठीक है, ये तो था सेकंड केस। अब थर्ड केस की बात करते हैं, व्हेन बोथ वेक्टर व्हेन टू वेक्टर एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, जब क्या है, टू वेक्टर एक्ट एज राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, थर्ड क्या है, एट राइट एंगल, क्या है, दोनों क्या है, राइट एंगल पे हैं। राइट एंगल पे हैं तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री हमारे पास क्या होगा, और साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। कोस 90 डिग्री 0 और साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। रिजल्टेंट की बात करते हैं, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या है, 2ab कोस 90 क्या है, 0 है, तो कोस 90 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब टेंजेंट बीटा की बात करते हैं। टेंजेंट बीटा मींस इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, बी साइन थीटा हमारे पास क्या, साइन थीटा साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है तो बी की वैल्यू साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो बी हमारे पास होगा। उसके बाद ए प्लस बी बी कोस थीटा, कोस 90 डिग्री 0 है तो ए प्लस 0 हो जाएगा, तो ए लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, बी अपॉन ए। इसकी डायरेक्शन क्या है, बीटा। ठीक है, तो बीटा इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स। क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, ये इसकी डायरेक्शन होगी। क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, बीटा की। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसके केस। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, बात करते हैं लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास क्या है। ठीक है, इसमें हम कई बार पढ़ते हैं लॉ ऑफ साइन क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन क्या है। ये तो हम हमारे पास थे जब ये दोनों वेक्टर क्या है, 0 डिग्री पे है या 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन में है या एक दूसरे के राइट एंगल है, तो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें हम साइन लॉ और कोसाइन लॉ क्या होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोसाइन। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन की बात करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हम निकालेंगे तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट को इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम ए को इधर लेके जाएंगे तो ए माइनस का होगा, फिर बी को लेके जाएंगे इधर बी माइनस होगा, फिर 2ab इधर लेके जाएंगे तो अपोर में 2ab हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन। ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ साइन की, तो लॉ ऑफ साइन के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। रिजल्टेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। पी पॉइंट से रिजल्टेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर को अम के ऊपर क्रॉस कर रहा है। तो अम पे क्रॉस कर रहा है, तो ये जो एंगल है हमारे पास, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास क्या है, इस ये जो वेक्टर हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट बी वेक्टर है, और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, अल्फा एंगल है। क्या है, अल्फा एंगल है। क्या है, अल्फा एंगल है। तो अल्फा एंगल है तो हम ट्रायंगल लेते हैं ओ एन एस में हमारे पास क्या होगा, एस एन क्या होगा, एस एन इक्वल टू एस एन अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास ओएस, तो ओएस साइन बीटा, ओएस साइन बीटा इक्वल टू आर साइन बीटा। और ट्रायंगल
हमने एस एन पी में एसएन क्या निकाला था, ट्रायंगल एसएनपी में, इस एसएनपी में हमने एसएन क्या निकाला था, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा निकाला था। तो बी साइन थीटा निकाला था तो हमारे पास क्या हुआ, एसएन दोनों है, एसएन है, तो हमारे पास क्या हुआ, आ साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास बराबर हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, थीटा को इधर ले आते हैं, बीटा को इधर ले आते हैं, बराबर है बी साइन बीटा। तो ये हमारे पास ये हुआ, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, आर साइन थीटा इक्वल टू बी साइन बीटा। सिमिलरली हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो आर और बी के रिलेशन हमारे पास है, रिजल्टेंट और बीटा का रिलेशन है। इसी तरह हम बात करते हैं ए के लिए, ठीक है, ए वेक्टर के लिए, ए वेक्टर के रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के लिए रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास ये हम ओपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इस ट्रायंगल को ले लेते हैं ओ, या पी एम ओ को हम ले लेते हैं, पी एम ओ को लेंगे तो पी एम निकालेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल पी एम ओ को लेते हैं तो पी एम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पी एम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या है, इसका हम परपेंडिकुलर है, ये बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, तो और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो इसको निकालो क्या होगा, पीएम क्या हो जाएगा, ए साइन बीटा, ए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पीएम अपॉन ओपी इक्वल टू साइन बीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पीएम बराबर है ओपी साइन बीटा, ओपी हमारे पास क्या है, ए, ठीक है, ए साइन बीटा। तो पीएम हमारे पास क्या है, ए साइन बीटा, पीएम हमारे पास क्या है, ए साइन बीटा। अब इसी तरह इस ट्रायंगल से बात करते हैं, दूसरी पीएम हमारे पास यह है। अब दूसरी ट्रायंगल हम लेते हैं एस एम पी ट्रायंगल, एस एम पी से हम पीएम निकालते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, पीएम ये परपेंडिकुलर, यहां पर भी परपेंडिकुलर है तो पीएम ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन, ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, पीएम अपॉन पीएस इक्वल टू साइन एंगल क्या है, अल्फा है, तो पीएम इक्वल टू पीएस साइन अल्फा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी साइन अल्फा। और तो पीएम क्या है हमारे पास, अब इसका तो हमारे पास कोई जरूरत नहीं है, तो पीएम हमारे पास क्या हुआ, पीएम इक्वल टू ए साइन बीटा इक्वल टू बी साइन अल्फा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन बीटा, और बी साइन बीटा के इक्वल क्या है, आर साइन थीटा। तो ये है हमारे पास, ठीक है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी साइन बीटा, ए साइन अल्फा। तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ साइन, ये क्या है, लॉ ऑफ साइन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ साइन, ठीक है। तो इससे साइन बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है, चलो साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेते हैं, बी साइन थीटा अपॉन आर, बी साइन थीटा अपॉन आर,
आर हमारे पास क्या है, बी साइन थीटा। आर हमने निकाला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट, ये था। तो यहां से हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, साइन बीटा की वैल्यू आ चुकी है, कोसाइन ला और हमने साइन ला दोनों पढ़े हैं। तो ये हमारे पास कहीं न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन एनालिटिकल मेथड, और उससे पहले हमने पढ़ा था इन ज्योमेट्रिकल मेथड। अब हम नेक्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम तो लॉ हमारे पास कब यूज हो रहे थे, जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर थे, उनके एडिशन का, उनका रिजल्टेंट निकालना था, तब तो हम कर रहे थे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ यूज। ट्रायंगल लॉ कहाँ यूज कर रहे थे, जब हमारे पास क्या था कि दो कोप्लेनर वेक्टर है, क्या है, दो कोप्लेनर वेक्टर है और इंक्लाइंड एट ए सम एंगल, क्या है, किसी एंगल के ऊपर दोनों इंक्लाइंड है, जब हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं जब हमारे पास क्या है, दो को इनिशियल वेक्टर हैं जो इंक्लाइंड कर रहे हैं एट सम एंगल, ठीक है, उस केस में हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम। क्या है, दो को इनिशियल वेक्टर है और दोनों इंक्लाइंड कर रहे हैं एट सम एंगल, वहां हम कर रहे हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर हो, क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर हो, ठीक है, नंबर ऑफ वेक्टर हैं, तो तब हमें उसका वेक्टर एडिशन करना है, तो अब हम क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तब हम क्या यूज करेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहाँ यूज किया था, नंबर ऑफ वेक्टर के लिए क्या था, नंबर ऑफ वेक्टर, ठीक है, आर रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ एन ओपन पॉलीगन, ठीक है, कोई ओपन पॉलीगन है, उसकी जो नंबर ऑफ वेक्टर हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो उसकी साइड रिप्रेजेंट को करते हैं, ठीक है। तो टेकन इन ए सेम ऑर्डर, टेकन इन ए सेम ऑर्डर का मतलब कि हमारे पास एक वेक्टर है, उसका हेड तो दूसरे का टेल, तो दूसरे के हेड के ऊपर तीसरे का टेल, इस तरह से हमारे पास होगा सेम ऑर्डर उनका। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग द पॉलीगन, ठीक, टेकन अपोजिट इन ऑर्डर, ठीक है, उनके अपोजिट ऑर्डर में लेके जब हम पॉलीगन को कंप्लीट कर देते हैं तो वो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास कोई भी चार वेक्टर हैं, चार वेक्टर हैं ए बी सी डी, चार वेक्टर हैं हमारे पास, ठीक है। ए हमारे पास ये वेक्टर है, बी वेक्टर हमारे पास ये है, सी वेक्टर हमारे पास ये है, एक डी वेक्टर है हमारे पास ये, ठीक है। तो इनका एडिशन करना है, इनके एडिशन के लिए क्या करेंगे, हम एक वेक्टर लेंगे, ओ को ए वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, इनसे हमें क्या करेंगे, एक ओपन पॉलीगन ड्रा करते हैं। तो बी के पैरेलल, इसके हेड से टेल के साथ एक बी के पैरेलल वेक्टर ड्रा कर देते हैं, तो ये हमारे पास बी वेक्टर हुआ, ठीक है। अब इससे सी के पैरेलल एक वेक्टर बी के हेड से ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब बी के पैरेलल सी वेक्टर के हेड के साथ हम एक वेक्टर ड्रा, ये हमारे पास क्या है, डी वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताएगा, और वो क्या होगा, इनकी जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, और क्लोज द पॉलीगन, पॉलीगन को क्लोज करेगा, और ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर होगा। तो ये अपोजिट ऑर्डर में हमने ले दिया जो इसकी पॉलीगन को कंप्लीट करे, तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसमें हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, ए और बी का रिजल्टेंट निकालेंगे। ए और बी का रिजल्टेंट ये हमारे पास होगा, ए और बी का, ए और बी का रिजल्टेंट निकालने के लिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो इसके ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए और बी का हमारे पास जो ट्रायंगल, जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा, वो हमारे पास क्या होगा, अब मैं इसका नाम कर देता हूं ओ पी क्यू आर एस। तो अब हमारे पास क्या है, ओ क्यू एक रिजल्टेंट है, ओ क्यू रिजल्टेंट है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ पी प्लस पी क्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ओ क्यू।
अब दूसरा एक मैं इनका रिजल्टेंट आ चुका है, अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इसका और इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक वेक्टर ड्रा कर दें। तो इसका तो ओ आर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ क्यू प्लस क्यू आर। ओ क्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, क्यू आर हमारे पास क्या है, सी वेक्टर। तो ओ आर हमारे पास क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये भी पता है, ये पता है, अब ये नहीं पता, अब इसको हम निकाल सकते हैं। तो ओ एस हमारे पास क्या है, इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ आर प्लस एस आर। ठीक है, तो ओ आर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एस आर हमारे पास क्या है, बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हमारे पास क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये 4 वेक्टर के लिए हमने लिया है, इसको ज्यादा वेक्टर के लिए 5 के लिए भी ले सकते हैं, 6 के लिए भी ले सकते हैं। जब अब हमारे पास क्या नंबर ऑफ वेक्टर हैं, तब हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। जब नंबर ऑफ वेक्टर हैं तो हम यूज करते हैं वेक्टर एडिशन के लिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।